से छोटी बड़ी से बड़ी आइटम आप घर में बना सकते हो। हमारे पुरखों ने घर बनाने का जो तरीका था वो इतना शानदार देखा था कि उनका घर अगर मान लो तोड़ना पड़े तो तोड़ने के बाद में उनके घर की एक एक चीज इस्तेमाल हो जाती थी। अगर मिट्टी में या चूने में अगर उसको चिना गया है तो सारी ईंटें इस्तेमाल हो जाएंगी। अगर लकड़ी के दरवाजे हैं, लकड़ी की ही ऊपर छत है तो सारे की सारी कड़ियां, सारे दरवाजे, सारी खिड़की, सारी चौखटें इस्तेमाल हो जाती थी। यानी कि अगली पीढ़ी को अगर मकान बनाना पड़े, 20-30 साल वो चल जाता था, अगली पीढ़ी को बनाना पड़े तो वो क्या करना था, उसको तोड़ना था, अपने आप से पड़ोस के मिस्त्री को बुलाओ, पूरा परिवार लग करके अपना घर जैसा डिजाइन चाहिए वैसा बनाओ और फिर से खड़ा कर लो। अगली पीढ़ी आए वो उसको अपने हिसाब से डिजाइन कर लो। इतना शानदार अरेंजमेंट उन्होंने किया था कि कुछ भी चीज समाज में पोल्यूशन नहीं करी थी। आज इन्होंने पत्थर के रोड बना दिए, कंक्रीट के रोड बना दिए, हर घर के ऊपर सीमेंट ही सीमेंट चढ़ा दी, हर ईंट के ऊपर अभी जितनी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं अगर इसको तोड़ने लगोगे एक सिंगल ईंट इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि इधर भी चिपका दिया, उधर भी चिपका दिया, सब बर्बाद। यानी आपका ये जितना भी मटेरियल, अब जब ये घर गिरेंगे जितना मटेरियल है सारा पोल्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं देगा आपको। या तो ये पोल्यूशन समंदर में डंप करना पड़ेगा, वहां के जीव जंतुओं को मारेगा, या यहां डालोगे तो यहां डंप यार्ड बनाना पड़ेगा। गांव में एक सिंगल पॉलिथीन नहीं मिलता था हमको, सारा का सारा गोबर इस्तेमाल होता था खेतों के अंदर। सबको मालूम था कि खेतों में जाएगा तो वो पॉलिथीन इसको जमीन को खराब करेगा। आज हम राजस्थान में जहां बैठे हैं, जहां हम देख रहे थे कि यहां भी, वहां हमारे जहां पे हम रह रहे थे वहां जीतू भाई के घर के पास हम सैर करने गए, आगे कोने के ऊपर वहां सारे के सारे हाइब्रिड बीजों के भी पैकेट मिले हमको, वहां पॉलिथीन ही पॉलिथीन मिला, वहां भी हमको चिप्स के और ये पैकेट मिल गए। मैं कहा ये देखो ये कि जमीनों को, अब यहां से हवा चलेगी अगर थोड़ी तेज, ये सारा जमीन में जाएगा, सारी जमीनें फिर से शुरू हो जाएंगे। मतलब इट्स ऑल प्लान्ड। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये सब कुछ प्लानिंग के तहत है और ये आपके दिमाग को इन्होंने इतना हैंग करने की कोशिश की है। वो क्या करते हैं, पेपर में ऐड आएगी कि आप पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपके गांव में किसी भी दुकान पर जाओगे बिल्कुल पैकिंग जो पॉलिथीन में है वो इतना हार्ड पॉलिथीन है भाई साहब जिसकी कोई हिसाब नहीं। चिप्स के पैकेट को कोई कुछ नहीं कहेगा, कुरकुरे के पैकेट को कोई कुछ नहीं कहेगा, बिस्किट के पैकेट को कोई कुछ नहीं कहेगा, कपड़े लपेट कर आते हैं जिस पॉलिथीन में उसमें कोई कुछ नहीं कहेगा, पैकिंग के लिए जो पॉलिथीन आता है उस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। फ्लिपकार्ट और अमेजन वाले जब थर्मोकोल की पैकिंग करके भेजते, थर्मोकोल कितना खतरनाक पोल्यूटेंट है एनवायरमेंट का, किसी को नहीं अंदाजा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, बाकी किसी चीज को कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन क्योंकि पब्लिक के दिमाग में यह डालना है कि हम चोर हैं, हम चोरी से पॉलिथीन रखते हैं, दुकानदार चोरी से पॉलिथीन रखेगा, वो आपको हर दुकान उसको बताएगा अजी पॉलिथीन दे दे, पॉलिथीन तो बैन है, अच्छा बैन है तो कोई बात नहीं करूं। मतलब हर आदमी के अंदर यह फीलिंग है कि मैं चोर हूं, मैं बिजली चोर भी हूं, मैं इनकम टैक्स चोर भी हूं, मैं टोल टैक्स चोर भी हूं, मैं ये चोर भी हूं। मैं वो चोरी की फीलिंग देना चाहता है ताकि आपका जमीर मरा रहे, क्योंकि लड़ने के बाद केवल जागे जमीर कर सकते हैं और ये चाहते ही नहीं कि समाज में अगली पीढ़ी का जमीर जागे, अगली पीढ़ी को मालूम पड़े कि तुम्हारे साथ में जो चल रहा है ये स्वाभाविक नहीं है। ये साइंस में पढ़ा दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा दिया जाएगा कि ये इंडस्ट्री तो खत्म होनी ही है। मतलब मेरे को एक पीएचडी इकोनॉमिक्स करने वाला मेरे दोस्त का बेटा, मतलब मेरे दोस्त का बेटा था जो पीएचडी कर रहा था इकोनॉमिक्स में, वो मुझे ये कहता है कि डॉक्टर साहब ये तो खत्म होना ही है, ये तो खत्म होना ही है, ये ले जा, ये डाल दे इसमें। वो ये कहता है कि तो खत्म होनी है इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर तो खत्म हो गई, बात बनेगी, अमेरिका में तो खत्म होगी बस। मैंने उसको बताया भाई कम अकल इंसान, खेती खत्म नहीं हुई है, खेती करने वाले लोग खत्म हुए हैं।